हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। देखिए, आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वह साइंस की शाखाओं व उपशाखाओं के बारे में, क्योंकि आपका जो है इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो मैं क्वेश्चन लेके आई बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैं हर ऑप्शन को आपको क्लियरिफाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। आपको बताना है कि फूलों के अध्ययन को यानी कि फूलों की स्टडी को क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी या फिर पैलिनोलॉजी। ठीक है, तो देखिए फूलों के अध्ययन को या फूलों के स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, हम तीनों ऑप्शन वो भी देख लेते हैं कि फ्रेनोलॉजी में क्या होता है। देखिए फ्रेनोलॉजी जो है इसमें क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग है उनकी क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, ये आपका मस्तिष्क से रिलेटेड। जो फ्रेनोलॉजी है वो क्या मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो इतना याद रखिएगा, मस्तिष्क। ठीक है, ये क्या है, मस्तिष्क। जो हमारा मस्तिष्क है उसके जो विभिन्न भाग हैं उनकी क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन आपका फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। और अगर आ जाता है कि एगेस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें घास की स्टडी की जाती है। ये किससे रिलेटेड है, घास से। ठीक है, इसमें घास की स्टडी की जाती है। ठीक, और आपका जो है पैलिनोलॉजी, इसमें क्या होता है, जो हमारे परागकण होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो भी परागकण हैं, क्या उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पैलिनोलॉजी में इसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्या फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी, और मस्तिष्क के विभिन्न भाग की क्रियाशीलताओं तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किसमें करते हैं, फ्रेनोलॉजी में। और एगेस्ट्रोलॉजी में करते हैं घास का अध्ययन। और पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, परागकणों का अध्ययन करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के परागकण हैं उनका अध्ययन आपका पैलिनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। आपको बताना है कि कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इक्थियोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, या पैरासिटोलॉजी बोलते हैं, या मैलेकोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारा कीट के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। और तीन ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि इक्थियोलॉजी में क्या होता है। जो हमारा इक्थियोलॉजी है इसमें जो है आपका जो है मत्स्य की संरचना तथा कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या, मत्स्य की संरचना और कार्यकी। ठीक है, दोनों याद रखिए, कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना व कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका पैरासिटोलॉजी है, ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी, इसमें क्या होता है, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है अध्ययन, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका मैलेकोलॉजी बचा है इसमें क्या है, मोलस्का और इनके जो है खोलों का यानी कि इनके सेल्स का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का और इनके सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, और मत्स्य की संरचना व कार्यकी का अध्ययन इक्थियोलॉजी में करते हैं। और पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। और मैलेकोलॉजी में मोलस्का और उसके खोलों यानी कि उनकी सेल का अध्ययन करते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा चार ऑप्शन। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। आपको बताना है कि मानव जनसंख्या एवं मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, जननांकिकी। ठीक, जननांकिकी में क्या है, जनसंख्या व मानव जाति के
मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि सी वाला आपका राइट हो जाएगा। और 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या होता है, देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, इसमें जो है सजीव, ठीक है, जो सजीव हैं उन सजीव पर उनके जो आसपास का जो वातावरण है के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सजीव पर उनके वातावरण का जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। और जो आनुवांशिकी, इसमें क्या है, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे आनुवांशिकी, इसमें क्या है, आनुवांशिकी लक्षणों आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति, लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए आनुवांशिकी में जीवों के आनुवांशिक लक्षण व वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वायरस विज्ञान, वायरस विज्ञान में क्या है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए जनसंख्या मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है, वो आपका किया जाता है जनांकिकी में किया जाता है। आनुवांशिकी में जो है जीवों के आनुवांशिक लक्षण व वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिक विज्ञान में क्या, जो सजीव हैं, सजीवों पर उनके जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। आपको बताना है विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इथनोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किस में किया जाता है, तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन आपका इथनोग्राफी में किया जाता है। इथनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए विभिन्न संस्कृति का अध्ययन आपका जो है इथनोलॉजी में किया जाता है और किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथनोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, और आपका जो इथोलॉजी है इसमें क्या है, सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो आपका इथोलॉजी है इसमें क्या सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसमें आपका मानव भी शामिल है। मानव प्लस सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन आपका इथोलॉजी में किया जाता है। और जो आपका बच्चा ऑप्शन लास्ट वाला एथिक्स जो है, इसमें क्या है, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बायोनिक्स या फिर बायोनोमिक्स या बायोनोमी या बायोमेट्री। ठीक है, तो देखिए जो जैविक जगत में होने वाले कार्य व गुण व पद्धति का जो अध्ययन है वो आपका होता है बायोनिक्स में होता है, नहीं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बायोनिक्स में क्या करते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन आपका बायोनिक्स में आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं बायोनोमिक्स, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो आपका बायोनोमिक्स है इसमें क्या है, जीवधारी जो होते हैं उनका अपने वातावरण से जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। लिख देते हैं, जीवधारियों का उनके वातावरण ठीक है, आगे आप लिखिएगा कि जीवधारियों का उनके वातावरण का जो संबंध होता है उसका अध्ययन आपका बायोनोमिक्स में किया जाता है। और बायोनोमी में किसका अध्ययन किया जाता है,
अगर आपसे आ जाता है कि बायोनोमी किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या है, जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। जो जीवन जीने के लिए जिस नियम को हम लोग पालन करते हैं उसमें क्या है, उसका अध्ययन क्या है, बायोनोमी में किया जाता है। यानी कि जीवन के नियमों का अध्ययन, जीवन के नियमों का अध्ययन किस में किया जाता है, जीवन के नियमों का अध्ययन आपका बायोनोमी में, यानी कि लॉज ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपको बायोनोमी में किया जाता है। और बायोमेट्री में क्या होता है, देखिए जो बायोमेट्री में किसका अध्ययन, देखिए गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का, देखिए जो हम जीव विज्ञान का अध्ययन गणित और सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं तो वो बायोमेट्री अध्ययन कहलाता है। इसमें क्या है, गणित एवं सांख्यिकी के माध्यम से, सांख्यिकी की तकनीक के द्वारा अगर हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक के द्वारा अगर जीव का अध्ययन करते हैं तो वो आपको किस में आता है, बायोमेट्री में आता है। तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से सारे ऑप्शन को कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को बायोनोमी में बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला। और बायोनोमिक्स में क्या होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन को बोलते हैं बायोनोमिक्स। और बायोनोमी में क्या होता है, जीवन के नियमों का अध्ययन। ठीक है, बायोनोमी में जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। और आपका जो बायोमेट्री है इसमें क्या, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, ठीक, वो आपका कहलाता है बायोमेट्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब आपको बताना है कि पैलियो वनस्पति के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपके पैलियो वनस्पति है यानी कि पैलियो है, इसके अंदर हम करते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में वो हमारा आंसर है कि नहीं है। तो इसमें क्या, जंतु जीवाश्म है, शैवाल, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें करते किसका है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। इसमें याद रखिएगा पैलियो में किसका करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप ठीक है, पैलियो में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं। आपको बताना है कि रेशम कीट पालन किस को कहते हैं, एपीकल्चर को, हर्टिकल्चर को, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर को। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि इजी क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेरिकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर। और अगर आपसे पूछ रहे थे एपीकल्चर, तो देखिए एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। और अगर जो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, इसमें क्या है, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, मतलब हॉर्टिकल्चर में दोनों का यानी कि फल और फूल दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर में। इसमें क्या, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर में। और सेरिकल्चर में तो बता दिया, रेशम का पालन होता है, रेशम कीट का पालन होता है। और बचा कौन सा आपका, फ्लोरिकल्चर। जो देखिए आपका जो फ्लोरिकल्चर है, इसमें जो है उन पुष्पों का अध्ययन किया जाता है जो हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन करता है। जो फूल हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं उनका अध्ययन आपका क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। लिख देते हैं, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया था कि मधुमक्खी पालन किसमें आता है,
एपीकल्चर में आता है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो इसलिए सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है, और सेरीकल्चर, ये भी अभी आपका पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं कि सेरीकल्चर में क्या होता, देखिए अभी बता चुके हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट मतलब रेशम कीट पालन होता है। ठीक है, तो सेरीकल्चर में जो रेशम कीट पालन होता है, और आपका पीसी कल्चर में क्या होता है, इसमें होता है मत्स्य यानी मछली पालन। जो पीसी कल्चर है इसमें मछली पालन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जो आपकी खेती दे रखी है और उस खेती को क्या बोलते हैं, उनका नामकरण जो है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट नहीं है। देखिए फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, तो ये आप क्या हो गया, राइट हो गया, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है फसलों की खेती को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी, तो ये भी आपका राइट है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं, ये भी सही हो गया। बोला सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं, तो इसमें लिखा हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो है हॉर्टिकल्चर में फल और फूल दोनों का अध्ययन किया रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका मैच नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि सब्जियों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, बल्कि सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। याद रखिएगा, सब्जी की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फूलों व फलों की खेती को हम बोलते हैं, मतलब दोनों, इन्हें फूल, देखिए अगर सिंगल आपसे पूछते हैं फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और फलों की खेती को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फलों की खेती को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे बोले फल और फूलों की मतलब दोनों को मिक्स कर दें कि खेती को क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपको बताना है अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी। तो देखिए अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में क्या किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। तीनों ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ओरोलॉजी में क्या होता है, देखिए ओरोलॉजी में क्या है, पर्वतों का अध्ययन। ठीक, इसमें पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी में होता है। सेरोलॉजी में क्या होता है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें होता है, सेरोलॉजी में होता है। ठीक, और आपका अगर जियोलॉजी पूछ लेते तो इसमें क्या, जो हमारी जियोलॉजी, देखिए जियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, उसको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना व उनमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना व उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना व उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। देखिए जब हम सर्प के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी सर्प के बारे में, सर्प के विषय में पढ़ते हैं मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या हर्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी। ठीक है, आपको बताना है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो वो सर्पेटोलॉजी कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी।
सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है। और जो आपका ऑर्निथोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और आपका जो क्या कहते हैं हर्पेटोलॉजी है, इसमें उभयचर व सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। उभयचरों व सरीसृप का अध्ययन किसमें किया जाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है। उभयचर तो आपको पता है, जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं उन्हें उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। और आपका लास्ट ऑप्शन है इक्थियोलॉजी। तो इसमें क्या है? मछली का अध्ययन किया जाता है। इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्पेंटोलॉजी में सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करना, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जी, कल मैंने आपकी जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या था? इसमें जो है जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी में नहीं उगाते, बल्कि क्या पानी के माध्यम से उन्हें उगाते हैं। ठीक है। तो आपका देखिए आपके कौन सा राइट हो जाता है ऑप्शन? मृदाविहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। देखिए हाँ, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसमें क्या होता है, जो हम पौधे लगाते हैं, जो पौधों की खेती करते हैं, इसमें क्या मृदा का यूज़ नहीं करते, बल्कि किसका यूज़ करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। निम्न में से किसका अध्ययन है? बताना है आपको। जेनेटिक्स में मतलब किसके अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं? तो मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवांशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता और विचरण। मतलब कि जेनेटिक्स में क्या? जीन, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन का एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। आपको बताना है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो हम जान के प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। तो वृद्धावस्था काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ऑन्कोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कैंसर से संबंधित ट्यूमर, जो कैंसर हो जाते हैं उसमें जो कैंसर से जो ट्यूमर हो जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ठीक है, ट्यूमर का अध्ययन याद रखिएगा। और आपका जो क्या कहते हैं ऑर्निथोलॉजी है, अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और आपका क्या है? टेरेटोलॉजी। इसमें होता है जो शारीरिक विकास में जो हमारा जो शारीरिक विकास होता है उसमें जो असामान्यता आ जाती हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं टेरेटोलॉजी। देखिए जो हमारी शारीरिक, एक तो नॉर्मल जो हमारा शारीरिक विकास होता है वैसे ही हो रहा है तो कोई वो नहीं। ठीक है, पर अगर जो शारीरिक विकास में जो असामान्यताएँ आ जाती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? टेरेटोलॉजी। शारीरिक विकास में आने वाली, शारीरिक विकास में आने वाली असमानता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने सारे ऑप्शन को क्लियर किया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
वायुमंडल का, मिट्टी का, प्रदूषण का या बीज का। ठीक है, पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, पेडोलॉजी यानी कि मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। देखिए ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।